फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये जो लेसन है ये एक लड़की के बारे में है, जिविश लड़की जो सिर्फ एट द एज ऑफ 16 गुज़र गई। क्योंकि इसका रीज़न हुआ वो प्रिजन फीवर, हम जिसको बोलते हैं प्रिजन फीवर, टाइफस होता है प्रिजन फीवर, उसकी वजह से मर गई। पहले उसकी बहन मरती है, फिर एन फ्रैंक मरती है प्रिजन फीवर की वजह से। ये जिव्स की कहानी है। जब ये जिविश एक लड़की थी, जब जिव्स पे बहुत जुल्म हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। हिटलर ने बहुत सारे जिव्स को मारा, 60 लाख जिव्स को उसने मारा है। 6 मिलियन मीन 60 लाख जिव्स को उन्होंने मारा। तो उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाते थे, जहाँ पे गैस चैम्बर्स, गैस के घुटने से, दम घुटने से इनकी डेथ हो जाती थी। कंसंट्रेशन कैंप्स में भरते थे इनको। ये भरता था कौन? हिटलर, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी भी फिर फाइनली ये भी वही पहुंच जाती है कंसंट्रेशन कैंप में, इसको भी लिया जाता है और वहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। तो ये कहानी इसी के बारे में है। हम लेसन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको थोड़ी दे दी, ठीक है। तो हॉलोकॉस्ट इसी को बोलते हैं, किलिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। उस वक्त बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा गया, तो हॉलोकॉस्ट उसी टाइम को बोलते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। एंड टॉक्स टू हर फ्रेंड्स अबाउट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। ये जो एन है, एन डायरी लिखा करती थी। जो इसके बर्थडे पे इसको मिली थी, उसने इसमें डायरी में लिखना शुरू किया और ये क्रॉनिकल लिखी थी इसने, मतलब डेट वाइज इसने लिखा था, इसमें एंट्री डाली थी। और इसमें इसने डेली लाइफ के बारे में लिखा कि किस तरह से ये हाइडिंग में थे, चोरी बैठे थे जीव्स से, हिटलर से बचने के लिए, नाजीज़ मतलब हिटलर के लोग, हिटलर के लोग, इनसे बचने के लिए, इनके जुल्म से बचने के लिए किस तरह से ये लोग चोरी रहा करते थे। तो फिर उसी दौरान ये डायरी भी लिखती थी और ये डेली लाइफ के बारे में लिखती थी। वो फिर एक बुक की तरह पब्लिश की गई, इसके फादर ने की। खाली वही बचा, बाकी इसकी 2 बेटियों की डेथ हो गई। तो वो वापस आके फिर इस अपनी बेटी की उसने बुक को पब्लिश किया और जो आज तक पढ़ी जाती है और बहुत सारी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो अब इसके साथ ये क्या लिखती है, थोड़ा सा वहाँ का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया है इस बुक से। एंड टॉक्स टू हर फ्रेंड्स अबाउट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। Perhaps she is in search of a real friend to whom she can open her heart. She finds a friend and calls it Kitty. It's her diary in which she does not jot down the facts but also pens down her most intimate feelings. And जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में लिखती है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करती है। वो बिल्कुल ओपन अप नहीं हो रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ, उनको अपनी राज़ की बातें, उनको अपनी दिल की बातें नहीं बोलती है, क्योंकि उसको शायद लगता नहीं है कि मुझे अभी सही फ्रेंड कोई मिला है। इसलिए वो कहाँ लिख देती है, वो अपनी डायरी में लिख देती है। अपनी जो उसकी इंटीमेट, उसकी अंदर की फीलिंग्स, अंदर की बातें, दिल की बातें वो डायरी पे लिख देती है। क्योंकि उसको लगता है ये जो डायरी है, ये जो किट्टी है, इसने किट्टी रखा है इस डायरी का नाम। इस डायरी का नाम इसने, ये बोलती है कि ये मेरी अच्छी फ्रेंड है और इसको लगता है कि ये मेरी क्लोज फ्रेंड है, इसलिए ये अपनी फीलिंग्स इसी के साथ शेयर करती है। इन दिस लेसन शी ऑल्सो प्रोवाइड्स अस अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एंड हर इमोशनल एसोसिएशन विद हर ग्रैंडमदर। इस लेसन में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये एन है, एक तो अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलती है और किस तरह से ये इमोशनली अटैच्ड थी अपनी ग्रैंडमदर के साथ, ठीक है। शी ऑल्सो प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम सिचुएशन इन विच Mr. Keesing, maths teacher, is annoyed with her and assigns her to write an essay on a chatterbox. She, however, justifies being a chatterbox in her essay that makes Mr. Keesing allow Anne to talk in the class. अब इस लेसन में हमें क्या देखने को मिलता है कि किस तरह से जो एक क्लासरूम सिचुएशन ये हमें दिखा रही है कि किस तरह से इसका मैथ्स टीचर जो था वो किस तरह से इससे तंग हुआ था, एनॉय हुआ था, तंग हुआ था, क्योंकि वो बहुत बातें करती थी। और इसलिए इसने, टीचर ने एज पनिशमेंट इसको असाइनमेंट दे दिया। बोला कि चलो जी आप लिखो असाइनमेंट, आप लिखो एक टॉपिक।
पे लिखो थोड़ा सा। अब चैटर बॉक्स, उसको लगा ये चैटर बॉक्स है, जैसे ये उसी तरह से बातें किए जा रही है, उसने बोला इसको कि इस पे ऐसे लिख दो। फिर किस तरह से एन लिखती है इस पे और किस तरह से मिस्टर कीसिंग इसे इम्प्रेस हो जाता है और इसको अलाउ करता है बातें करना, ठीक है, और इसको फिर पनिश नहीं करता है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब ये एन ही लिख रही है और बोलती है कि डायरी में लिखना मेरे जैसे इंसान के लिए कुछ अलग है, कुछ अजीब है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं लिखा है, मतलब कि इसने इससे पहले कभी नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। इसको लगता है कि ये जो डायरी है इसमें कोई, मैं भी नहीं रहूँगी बाद में इंटरेस्टेड इस डायरी में, और ना ही कोई और रहेगा इंटरेस्टेड इसमें, कोई इसको पढ़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि किसको चढ़ती है म्यूजिंग्स होती है थॉट, हाँ, गहरी सोच। कौन इस एक लड़की के जो सिर्फ 13 ईयर की है, कौन उसकी थॉट्स में इंटरेस्टेड होगा, कौन देखना चाहेगा कि ये क्या सोच रही है, तो ये तो कोई पढ़ने वाला नहीं। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. बोलती है मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है किसी को इंटरेस्ट हो डायरी में या डायरी में या फिर ना हो, बल्कि मेरा इसमें मैं तो चाहती हूँ कि मैं लिखूँ कहीं पे, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर दूँ, यही होता है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ठीक है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। अब इसको लगता है पेपर को ज़्यादा पेशेंस है लोगों से, क्योंकि ये इसमें लिख रही है और वो पेपर जो है चुपचाप सुन रहा है ना, इसको वही लग रहा है। आई थॉट ऑफ दिस saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. बोलती है कि एक बार क्या हुआ, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज, ये जो इसने बात कही कि पेपर को ज़्यादा पेशेंस है लोगों से, ये ख्याल इसको तब आया जब ये एक बार बैठी थी, थोड़ी डिप्रेस थी, घर में थी, ठीक है, इसका चिन इसके हाथों में था, बोर हुई थी और सोच रही थी, हाँ, तब इसके दिमाग में ये ख्याल आया कि पेपर को ज़्यादा पेशेंस है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, सोच रही थी हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस है लोगों से। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस stiff-backed notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. ये सोच रही है कि इसने प्लान किया हुआ है कि मैं ये डायरी तो किसी को दिखाने वाली नहीं हूँ। स्टिफ बैक्ड मीन्स इसका जो कवर है वो हार्ड है, स्टिफ, ठीक है। ये बोलती है इसको डायरी बोलते हैं, किसको, स्टिफ बैक्ड नोटबुक को। ये नोटबुक ही तो है लेकिन स्टिफ बैक्ड है, यानी कि इसका जो कवर है वो क्या है, वो हार्ड है, ठीक है, ओके। बोलती है तब तक जब तक मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिलता है, तब तक मैं इसमें लिखूँगी